पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कब करें, 10th के बाद या 12th के बाद? अगर हम 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। 12th के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हमने क्या नुकसान अपना कर दिया है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते रहते हैं। जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या जो पॉलिटेक्निक करने के लिए सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि पॉलिटेक्निक 10th के बाद करना ठीक होता है या 12th के बाद करना ठीक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने और बताने वाला हूं। अगर आप भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेस कराए जाते हैं, जिसमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 10th के बाद किए जाते हैं और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 12th के बाद किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कोर्सेज की जो 12th के बाद होते हैं। तो जो कोर्स 12th के बाद होते हैं उसमें 10th करने वाला स्टूडेंट या 10th पास स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है तो आपको पता है कि उसमें वो एडमिशन ले ही नहीं सकता, तो उसको हम किनारे छोड़ देते हैं। अभी हम उन कोर्सेज की, उन डिप्लोमा की बात करते हैं जिनमें एडमिशन के लिए जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है वो क्लास 10th पास आउट है। ठीक है, मींस जैसे आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात कर लें तो उसमें स्टूडेंट्स जो 10th पास आउट है वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा दिन की क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 12th पास हो, वो बीएससी है, बीए है, मींस ग्रेजुएशन है, तब भी वो लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो समाज में भी इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो फिर आपका इंटर नहीं हो पाएगा, आपको घूम के आकर के फिर से ही इंटर करना पड़ेगा। कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप अभी मैच्योर नहीं है, आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे, आपके लिए समस्याएं होंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और समाज के द्वारा ऐसा बताया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 10th के बाद डिप्लोमा करना क्यों बेहतर है। देखो, मेरे हिसाब से, मेरी जो राय है उसके हिसाब से, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो इंटर के बाद उस डिप्लोमा करने से बेहतर है कि आप 10th के बाद उसको करें। क्यों ऐसा है मैं आपको समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट का मतलब होता है 10+2। आप जानते हैं, मतलब 10th के बाद 2 साल जब 11th और 12th पढ़ाई करते हैं तो आपका 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट कंप्लीट होता है। जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने जाते हैं तो उसका मतलब होता है 10+3, मतलब 10th आप पास, उसके बाद 3 साल का कोर्स और आप करते हैं, तब जाकर के आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। अब जो 3 ईयर आपको दिख रहा है इसको 2+1 कह सकते हैं। तो ये हो गया 10+2+1, इसको ऐसे आपको समझना है। मींस जो बच्चा 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने जा रहा है 2 साल बाद वो इंटर के समकक्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर के समकक्ष माना जाएगा। अर्थात इंटरमीडिएट के बाद वो जो कुछ भी, मतलब जो बच्चा डायरेक्ट इंटर कर रहा है, इंटर करने के बाद जो कोर्स वो कर सकता है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई भी कोर्स हो जो 12th के बाद होता है, वो सारा कोर्स ये हमारे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो पॉलिटेक्निक करने के पश्चात कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो इंटर के समकक्ष माना जाता है। आप इंटर अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 साल बाद आपको इंटर के समकक्ष माना जाता है। वो सारे कोर्सेज, वो सारी पढ़ाई जो 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक जगह है, एनडीए में जो 12th पास आउट है वही जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। बस केवल एक ही जगह है, बाकी हर जगह आप जा सकते हैं। तो जरा आप सोचो, अगर कोई 12th के बाद 3 साल जाकर के करता है तो उसको जो है 3, 2, 5 यही डिप्लोमा 5 साल में कंप्लीट होता है। और अगर कोई बच्चा 10th के बाद जाके करता है तो वही डिप्लोमा उसका कितना साल में कंप्लीट हो जाता है? 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो यहां पर 5 साल उसी काम के लिए खर्च हो रहे हैं, यहां पर उसी काम के लिए केवल 3 साल खर्च हो रहे हैं। तो आप बताइए बेहतर कौन है? बेहतर आपके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है? 10th के बाद डिप्लोमा करना ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है? और एक चीज और सुन लीजिए, जैसे अगर कोई 10th के बाद 12th करता है तो उसके पास केवल इंटर की, मतलब इंटर की वैल्यू आती है। लेकिन अगर वो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लेता है तो इंटर के साथ साथ वो एक जूनियर इंजीनियर भी बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? उसके पास एक इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ रहे होंगे कि ये कंफर्म है, ये क्लियर है कि अगर 10th के बाद आप एडमिशन ले रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद भी डिप्लोमा करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है कि आपका टाइम पीरियड ज्यादा हो जा रहा है। और जो बच्चे ज्यादा लेट कर देते हैं पॉलिटेक्निक करने में
उनकी एज जब ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनको जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनियां जो होती है ना ज्यादा एज वाले स्टूडेंट्स को हायर नहीं करना चाहती हैं। ये समस्याएं भी आगे चल के आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे बच्चों का ये आता है, अगला डाउट ये आता है कि सर हमको ये बताया जाता है कि हम टेंथ के बाद जब हम पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो वहां की जो पढ़ाई होगी वो हमको समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसका जो सिलेबस है वो काफी टफ है और आपको समझने में दिक्कत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम बता दें, जो पढ़ रहे होंगे वो जानते ही हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो पूरा इंटर का सिलेबस है, इंटरमीडिएट का ही सिलेबस होता है। तो टेंथ के बाद जैसे आप 11th की पढ़ाई करते हैं, जो कोर्स आपको 11th में मिलता है वही कोर्स आपको पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है। तो अगर कोई बच्चा 10th के बाद 11th करने के लिए सक्षम है, आसानी से कर सकता है, तो 10th के बाद वो पॉलिटेक्निक भी आसानी से कर सकता है, उसके लिए करने के लिए सक्षम है। कर ही नहीं कर सकता, वो अच्छे मार्क्स से भी पास करेगा और वो टॉप भी अपने कॉलेज में कर सकता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि 10th के बाद अगर डिप्लोमा करना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। सो अपने जूनियर्स को आप सभी लोग सजेस्ट करते हैं, कर सकते हैं, और अपने खुद के लिए भी आप सभी लोग इस चीज को जानते रहेंगे तो बेहतर होगा। अब समाज में कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। जब भी हम पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं, अपने पुराने कॉलेज से टीसी वगैरह लेने जाते हैं, तो वहां कॉलेज वाले भी यही कहते हैं कि यार पहले 12th कर लो, बिना 12th किए करने जाओगे तो बाद में जाकर के समस्या होगी। तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि ये आपका जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो 12th के समकक्ष आपका माना जाएगा। 12th के बाद जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं उस तरीके से, वो इस तरीके से भी आप वो सारे कोर्स कर सकते हैं, आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना बेहतर है। जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो 10th के बाद डिप्लोमा कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका ये सपना है, देखो एक फायदा और भी है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम आगे चल के बीटेक करेंगे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के माध्यम से जो पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको बीटेक में 1 साल की छूट मिलती है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में उनका एडमिशन हो जाता है। जरा सोचो, अगर आप 12th के बाद बीटेक करना चाहेंगे तो आपको 4 साल लगेगा, और पॉलिटेक्निक करने के बाद करने जाएंगे तो 3 साल आपको लगेगा। तो जरा 10th के बाद जोड़िए, 10th के बाद 2 साल 12, 4 साल ये, तो कुल कितना साल लगा बीटेक करने में? 6 साल लगा। और अगर हम 10th के बाद इसको जोड़े तो 10th के बाद ये लगा और ये लगा, तो 3 कितना साल लगा? 6 साल इसमें भी लगा। मतलब आप 12th के बाद बीटेक करेंगे तब भी 6 साल लगेगा, पॉलिटेक्निक के साथ बीटेक करेंगे तब भी 6 साल लगेगा। लेकिन ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप जब बीटेक करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका डायरेक्शन 10th के बाद ही उसी डायरेक्शन में हो गया, मतलब वहीं से आप इंजीनियरिंग लाइन में चले गए। तो ये इसमें ऐसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक जाकर के करते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो जाता है और वो इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अगर आप बीटेक करना भी चाहते हैं तो ये जो लाइन है, ये आप सभी लोग, ये बेहतर है। इस लाइन को अगर आप चूज करते हैं तो आपका फायदा ही फायदा है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का रिस्पांस जरूर दूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।